Good evening everyone. I'm Rajesh Brungal from Ultimate Class Master. Today I will tell about there, how to use there. First I will tell about there that there is a noun preposition and है. जो काम हम जहाँ काम किया जाता है और जहाँ पर जो चीज़ होती है, सपोज फर्स्ट I will tell about there. जैसे कि पेन है, तो how will you speak this sentence? There is a pen. यहाँ दो तरीके से लिख सकते हैं. फर्स्ट जैसे there is pen, आप इसको कर सकते हैं is a pen, लेकिन यह सेंटेंस गलत होगा. ये सेंटेंस गलत होगा. सपोज हम बोलते हैं मार्कर है, तो आप ऐसा नहीं बोलते कि मार्कर इज, आप बोलते हैं देयर इज मार्कर. यहाँ पर देयर का यूज इसलिए किया जा रहा है जहाँ पर जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना होता है, वहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं. जैसे सपोज मार्कर है, देयर इज अ मार्कर. पेन है, देयर इज अ पेन. चेयर है, देयर इज अ चेयर. क्लास, देयर इज अ क्लास. इलेक्ट्रिसिटी है, देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी. मार्कर है, देयर इज अ मार्कर. पेन है, देयर इज अ पेन. क्लॉथ्स है, देयर आर क्लॉथ्स. तो इस कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं. अब बात आती है आपकी देयर के बाद में, मीन्स देयर आपका हो गया, उसके बाद आता है इज आर. यहाँ पर इज और आर दोनों का यूज होता है. एक व्यक्ति के लिए होता है इज, और दो एक से अधिक के लिए होता है वस्तु या व्यक्ति के लिए हम देयर मीन्स आर का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला पेन्स है, पेन्स है, तो यहाँ पर आएगा देयर आर पेन्स. अभी हम किसकी बात करें, देयर और आर की. दोनों समझ में आ गया आपको. देयर का यूज जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है उस कंडीशन में हम देयर का यूज करते हैं. सेकेंड, जो हम इज और आर की बात करें तो जब पर्टिकुलर एक व्यक्ति या वस्तु होता है तो हम इज का यूज करते हैं, और जहाँ पर पर्टिकुलर दो व्यक्ति है, दो से अधिक या एक से अधिक वस्तु होती है, वहाँ पर हम आर का यूज करते हैं. बात आती है नाउन की. नाउन है पेन, जो भी आपके आसपास जो चीज होती है. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग. ओके, तो नाउन वहाँ पर ये नाउन की जाती है. उसके बाद प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन हम कहाँ लगाए, जैसे मैंने बोला कि क्लास में स्टूडेंट्स है, क्लास में स्टूडेंट्स है. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो गलत होगा. जो फर्स्ट तरीका है, जो पहला इसका मेथड है, वो हम देयर से यूज करते हैं. तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास. देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास. आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स आर इन द क्लास. लेकिन मेरे हिसाब से यदि हम देयर पढ़ रहे हैं, हम देयर का यूज कर रहे हैं, तो हमें देयर के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए. क्योंकि हम बात किस कर रहे हैं कि देयर का यूज कहाँ किया जाता है. देयर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सेंटेंस कभी उनमें सब्जेक्ट आता ही नहीं है, जहाँ पर हम देयर का यूज करते हैं. डिफिकल्ट, जैसे हम बोलते हैं कि आष्टा में पार्वती नदी है, तो आप क्या बनाएंगे, पार्वती नदी का आष्टा क्या बनाएंगे आप बनाएंगे देयर इज पार्वती रिवर इन द आष्टा. आष्टा में 4 कॉलेज है, देयर आर 4 कॉलेजेस इन द आष्टा. इसी तरह आप बनाते हैं कि जैसे बैग में पेन है, तो देयर इज पेन इन द बैग. अब हमने बात की थी प्रीपोजिशन. आपकी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी ऑन, एट, इनटू, बिसाइड. बहुत सारी ऐसी प्रीपोजिशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है. बिसाइड जैसे हम बात करते हैं इन, इनटू, ऑन, विद, विदिन, ऑफ, अगेंस्ट, विद, ऑन, जो भी यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखी हुई है उसका आप यूज कर सकते हैं. तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस अबाउट दिस देयर. हाउ टू यूज देयर. देयर का मतलब वहाँ भी होता है, लेकिन हम देयर का यूज कहाँ किस कंडीशन में करते हैं, वो इट्स डिपेंड ऑन यू. इट्स अप टू यू हाउ टू यूज देयर. बिकॉज if we talk about there is we use the different way. The subject is hidden. Subject is hidden, and we are thinking about ourselves how to use the there. Also we have the means the definition of the there. You can write and you can use it
I hope that whatever I told you about there, you will have understood. Okay, thank you so much for watching me. So thank you very much. This is one part from ultimate class.